दोस्तों, मैं एक बैंक का एम्प्लॉई हूँ। नियर अबाउट 10 साल से मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि समय समय पे बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बदलता रहता है। इस समय मई 2026 की बात करूँ तो 15 लाख पे 9.9 का रेट दे रहे हैं। जैसे IDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया। इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.9 का रिड्यूसिंग है। और प्राइवेट एम्प्लॉई हो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, सबको लोन मिलता है। पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसे हम लोग लैब बोलते हैं, होम लोन, कार लोन जिसमें नया कार खरीदने के लिए, पुराना कार खरीदने के लिए, यूज ट्रैक्टर लोन, एजुकेशन लोन, बाइक लोन और क्रेडिट कार्ड, इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। पर्सनल लोन की बात करते हैं तो पर्सनल लोन में 2 कैटेगरी आ जाती है। एक प्राइवेट बंदे आ जाते हैं सैलरीड, एक गवर्नमेंट सैलरीड बंदे आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट सैलरीड बंदे को तो पर्सनल लोन कर ही देते हैं। प्राइवेट में कुछ लोगों की तनख्वाह 15,000 होती है, 20,000 होती है, कुछ को सैलरी स्लिप नहीं मिलती है, तो उनका भी लोन होता है। और नियर अबाउट 40-50 NBFC बैंक मिलाकर हैं जो कि हर एक बंदे को लोन देते हैं, पर्सनल लोन। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो कितना लोन अमाउंट है, कितने साल के लिए है, क्या पोस्ट है, डेजिग्नेशन क्या है, जो व्यक्ति लोन लेना चाहता है उसका पद क्या है, लोन अमाउंट क्या है, इन सारी बातों पे डिपेंड करता है। और पर्सनल लोन लेने के लिए अलग अलग बैंकों में अलग अलग डॉक्यूमेंट चाहिए। वैसे मुख्यतः पैन कार्ड, आधार कार्ड, आई कार्ड, सैलरी स्लिप, बिजली बिल, फार्म 16 और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो अक्सर बैंक मांगते हैं। जिनके पास सैलरी स्लिप नहीं है, क्या उनका लोन नहीं होगा? उनका भी लोन होगा। जिनके पास फार्म 16 नहीं है, उनका लोन नहीं होगा? उनका भी लोन होगा। जिनके पास आई कार्ड नहीं है, उनका लोन नहीं होगा? उनका भी लोन होगा। तो अलग अलग बैंकों का अलग अलग मानक है। जिस मानक में आप आएंगे वो बैंक आपको लोन देगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपका सिबिल अच्छा है तो भी देगा। मिनिमम 650 सिबिल पे भी फाइल हो जाती है। और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जैसे कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्री है, नहीं है, वो लैब के पेपर देखने पे बात होता है, उस पर भी लोन हो जाएगा। इसमें 300 सिबिल है या 400 सिबिल है, 500 सिबिल है, कोई मायने नहीं रखती है। बहुत से हमारे पास NBFC बैंक हैं जो कि लैब करते हैं। किस्त बाउंसिंग है तो उसमें भी देखा जाता है कौन सा बैंक करता है, कौन सा बैंक नहीं करता है। होम लोन, मकान खरीदते हैं तो उसमें हम लोग देते हैं कि आप कौन सा फ्लैट खरीदना चाहते हैं, कौन सा मकान खरीदना चाहते हैं, उस पर भी लोन होता है। ज़मीन खरीदने के लिए भी लोन होता है। 70%, 60%, 50% अलग अलग बैंक ज़मीन खरीदने के लिए भी लोन देता है और मकान बनाने के लिए भी लोन देता है। अब आते हैं कार लोन। कार लोन की बात करें तो कार लोन भी होता है। एक न्यू कार खरीदने के लिए करते हैं, एक जो है पुराना कार खरीदने के लिए भी लोन करते हैं। पुराने कार की अगर बात करें तो यूज कार लोन, जैसे कि किसी व्यक्ति से यूज कार लोन पे चाहे तो ले सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रैक्टर लोन, किसान भाई हैं, कुछ नहीं करते हैं, उनको ट्रैक्टर लोन की बात करें। अगर देखा जाए तो किसान हमारे देश के रीढ़ की हड्डी है, तो ट्रैक्टर यूज लोन में भी हम लोग हेल्प करते हैं। हमारी पूरी टीम है, हमारा ऑफिस भी है। ट्रैक्टर लोन में गाड़ी का RC, इंश्योरेंस और ज़मीन की पेपर लगता है। ट्रैक्टर लोन भी हम लोग देते हैं यूज ट्रैक्टर लोन पे। एजुकेशन लोन, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन लोन के अभाव में उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो अगर एजुकेशन लोन की बात करा जाए तो इसकी कमी मुझे भी खलती है कि एजुकेशन लोन के अभाव में मैं जो पढ़ना चाहता था, मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई।
मैंने अपनी पढ़ाई के अपने टॉपिक को चेंज कर दिया। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक कहावत है कि जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, प्रेम गली अति साकड़ी, तामे दो न समाई। जिस समय मुझे पैसे की आवश्यकता थी, एजुकेशन की, मेरी इच्छा था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, नहीं मिला, एजुकेशन लोन नहीं मिल पाया। तो क्या था ये सब? मेरे पास नॉलेज की अभाव थी, और एक गांव से पढ़ा लिखा हूँ, तो जान ही सकते हैं 2007 में मैंने इंटर किया था। उस समय इतना मोबाइल नहीं प्रचलित था कि लोग मोबाइल से देख ले, समझ ले। एजुकेशन लोन मिलता भी है, और अभाव के कारण एजुकेशन लोन नहीं मिल पाया। लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जो भी बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, अगर पैसे की अगर रोड़ा आती है, अगर अच्छा कॉलेज में निकालते हैं तो एजुकेशन लोन कराया जाएगा। अब बिना किसी कमीशन का ये सारे लोन करेंगे हम, किसी भी बंदे से ₹1 कमीशन नहीं लेंगे, और जो भी है काम ईमानदारी से करेंगे। अब आते हैं बाइक लोन। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बाइक खरीदना चाहते हैं, या जिनके पास बाइक है, कोई मजबूरी है, तो उनको भी हम लोग बाइक लोन देते हैं। अब रेट की बात करें तो अलग अलग बैंकों का अलग अलग होम लोन पे रेट है, पर्सनल लोन पे है। पर्सनल लोन का 9.9 से लेके 18%, 19%, 20%, 22% तक जाता है। वो आपके सिविल पे डिपेंड करता है, आपके सैलरी पे डिपेंड करता है, आपके मानक पे डिपेंड करता है कि आप किस मानक के अंतर्गत आते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी डिपेंड करता है आपके प्रॉपर्टी पर, उसमें क्या है क्या नहीं है, उस हिसाब से उसका भी रेट मिल जाएगा। 7% से लेकर के 10% के बीच में जाएगा, 11% भी जा सकता है, 12 भी जा सकता है, 13 भी जा सकता है लैप में, क्योंकि उसमें क्या है कि आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिविल क्या है, उस अनुसार वो लोन आपका होगा। होम लोन जो है वो 7 से लेकर 10% पे जाएगा। होम लोन की कैटेगरी पे डिपेंड करता है, पेपर पे डिपेंड करता है, जहाँ पे आप होम लोन लेना चाहते हो किस कैटेगरी में है, क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, उस पर डिपेंड करता है। कार लोन, न्यू कार आपको 7.5 पे मिल जाएगा। यूज कार लोन आपको 10 से लेकर 11 भी जा सकता है, 12 भी जा सकता है, और अलग अलग बैंक का 13 भी जा सकता है। वो आपके सिविल पे डिपेंड करता है। बाउंसिंग वाउंसिंग अगर कोई बात है तो उस पर डिपेंड करता है। अब आते हैं एजुकेशन लोन पे। एजुकेशन लोन तो कोई अगर होगा तो उसको अच्छे से अच्छे रेट भी दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन, नेशनल यूनियन, स्टूडेंट पावर एंड नेशनल पावर। क्योंकि अगर किसी भी देश की अगर बात किया जाए तो शिक्षा बहुत मायने रखती है, और नॉलेज और शिक्षा दोनों एक ही शब्द है। अगर जब तक शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। एक कहावत है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, पढ़ाई लिखाई है, शिक्षा है, तो आप कभी भूखे नहीं मरेंगे। अब बाइक लोन भी आपको 13-14%, 15%, 16% पे हो जाएगा। अलग अलग बैंकों का अलग अलग रेट है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूँगा, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो मैं आने वाले समय में आप लोगों को अच्छा से अच्छा वीडियो देने की कोशिश करूँगा। और ये मेरा एक कोशिश है कि बहुत सारे बातें जो कि मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाता, और शेयर करूँगा। एक एक टॉपिक्स को लेके बोलूँगा, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से हो, चाहे वो आपके इकोनॉमिक क्षेत्र से हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे एजुकेशन क्षेत्र हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री से लेकर के हो, चाहे प्रदेश के सीएम को लेकर के हो, मैं सारी बातें बोलूँगा। मुझे किसी से कोई वो नहीं है, किस स्टेट में क्या हो रहा है सारी बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, और किस क्षेत्र में क्या स्कोप है, मतलब एक तरह से नॉलेज समझ जाओ, देता रहूँगा। और आप लोग अगर सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। मैं भी आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब के मनोबल को देखते हुए मेरा भी बढ़ेगा। एक छोटी सी लाइक ही सब्सक्राइब ही तो है यार,
और क्या मांग रहा हूँ आपसे, ना पैसा मांग रहा हूँ ना कुछ मांग रहा हूँ। अगर आप लाइक करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि मेरे प्यारे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बहन, मेरे सिस्टर, मेरी माता या पिता समान तुल्य अभिभावक जो भी देख रहा है वो मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा टॉपिक लेकर मिलेंगे आपके सामने। धन्यवाद दोस्तों।